नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू के पाठ 1 कबीर का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें कबीर के 2 पदों की व्याख्या की गई है। इसकी सामग्री हेतु हमें विशेष रूप से सहयोग मिला है श्री अजय कुमार पुरोहित, व्याख्याता हिंदी का। हम उनके आभारी हैं। पहला पद है, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तली तपतिन ऊपरी आगी, तोर हेत कहु कासनी लागी, कहे कबीर जे उद की समान, ते नहीं मुए हमारे जान। इसका संदर्भ और प्रसंग है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कबीर के पदों से लिया गया है। इस पद में कबीर ने आत्मा और परमात्मा की एकता को नलिनी और सरोवर के प्रतीकों द्वारा प्रकट किया है। इस पद में कबीर ने स्पष्ट किया है कि सांसारिक विषयों के संपर्क में आकर जीवात्मा स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझ बैठती है और स्वयं को नाशवान समझते हुए मृत्यु के भय से दुखी रहती है। इस पद की जब हम व्याख्या करते हैं तो 2 प्रकार से इसके अर्थ निकलते हैं। एक सामान्य अर्थ और दूसरा एक विशेष अर्थ, जिसको हम मुख्य अर्थ के रूप में समझते हैं। पहले हम इसके सामान्य अर्थ को समझते हैं। कबीर कहते हैं कि हे कमलिनी, नलिनी मतलब कमलिनी, हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है? तेरी नाल यानी तेरी जड़ तो तालाब के जल में डूबी हुई है, फिर तेरे कुम्हलाने का क्या कारण है? हे कमलिनी, तेरी उत्पत्ति जल में ही हुई है और तू जल में ही सदा से निवास कर रही है, कभी इससे अलग नहीं हुई है। निरंतर जल में रहते हुए भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है? न तो तेरा तला तप रहा है, न ऊपर से कोई आग तुझे तपा रही है, फिर भी तू क्यों मुरझा रही है? अंत में कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, हमारी समझ से वे अमर हो जाते हैं। अब प्रतीक के अर्थ में हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। वास्तव में कबीर कहना क्या चाहते हैं कि हे जीवात्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? तेरा मन मुरझाया हुआ सा क्यों हो रहा है? तू प्रतिपल ब्रह्म परम ब्रह्म के संपर्क में रहती है, यानी कि तू परमात्मा का ही अंश है। तेरी उत्पत्ति परमात्मा से ही हुई है और तू सदा परमात्मा के मध्य ही स्थित रहती है। कोई भी सांसारिक ताप तुझे कष्ट नहीं पहुंचा सका। लगता है तू उस पर ब्रह्म से भिन्न सांसारिक विषयों से आसक्त है। फिर कहो तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है? शायद तुम्हें सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है, इसके कारण ही तुम दुखी हो। हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा का रूप हो तथा जो परमात्मा के समान होते हैं कभी नहीं मरते हैं, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब कष्टों से मुक्त हो। कुल मिलाकर के कबीर ने आत्मा और परमात्मा की एक रूपता को प्रकट किया है। इसके विशेष को हम समझते हैं कि इसमें कबीर की जो भाषा है वह सद्धुकड़ी भाषा है, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। यह जो शैली है वह प्रतीकात्मक है और इसमें नलिनी जीवात्मा का और जल परमात्मा का प्रतीक है। इस पद में अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। पद 2, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, हित चित की दो थूनी गिरानी,
मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतों बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमशीना। इसका संदर्भ और प्रसंग है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कबीर के पदों से लिया गया है। इस पद में कबीर मनुष्य के हृदय में ज्ञान का उदय होने पर उसके समस्त दुर्गुणों के नष्ट हो जाने का उल्लेख कर रहे हैं। इसकी व्याख्या को समझते हैं। कबीर कहते हैं, हे सज्जनों, हे साधुओं, हमारे अंतर मन में ज्ञान की आंधी आई हुई है। इस आंधी ने हमारे मन की भ्रम रूपी टटिया को उड़ा दिया है या भ्रम रूपी पर्दे को उड़ा दिया है। माया बंधन भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार आंधी आने से आड़ के लिए लगाई गई टटिया या पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने से सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं तथा माया रूपी रस्सी भी टूट गई है। हमारे मन रूपी घर पर तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा था और अनिश्चय रूपी 2 खंभे इसे साधे हुए थे। ज्ञान की प्रबल आंधी ने इनको गिरा दिया है। इससे इन खंभों पर टिकी हुई मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है। यह बल्ली के टूटते ही तृष्णा रूपी छप्पर भी गिर पड़ी है और वहां स्थित कुबुद्धि रूपी सारे बर्तन भांडे फूट गए हैं, अर्थात सारे कुविचार नष्ट हो गए हैं। आगे कबीर कहते हैं कि अब संतों ने, जहां उन्होंने कहा है कि जोग जुगती कर संतों बांधी, यहां से हम अर्थ को समझते हैं। कबीर कहते हैं कि अब संतों ने योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों से अपने शरीर रूपी छप्पर का ऐसा निर्माण किया है कि अब उसमें वासना रूपी जल नहीं टपकता, अर्थात समस्त वासनाओं का अंत हो गया है। ज्ञान चेतना से संपन्न शरीर से काम, क्रोध, लोभ आदि समस्त विकार रूपी कूड़ा बाहर निकल गया है। इससे अब भगवान की गति का बोध हो गया है। ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो प्रेमा भक्ति रूपी जल बरसा, इससे हृदय प्रभु भक्ति से गीला या रस युक्त हो गया है। कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से समस्त अज्ञान का विनाश हो गया है। इस प्रकार कबीर ने ज्ञान के आने से सारे विकारों के दूर हो जाने का वर्णन किया है। इसके विशेष को समझते हैं कि इसमें भाषा सद्दुकड़ी है या जिसे हम पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। कबीर ने इसमें प्रतीकात्मक शैली का ही प्रयोग किया है। इसमें भाषा में तद्भव शब्दों का काफी प्रयोग किया गया है। रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का इसमें सुंदर प्रयोग है। आशा है आपको कबीर के ये दोनों पद समझ आए होंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ CBSE और राजस्थान बोर्ड के अन्य पाठों के वीडियो के लिए आप हमारे अन्य वीडियो देखते रहें, हमारे चैनल पर वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।